A survey conducted by Anthony Scott at Montreal, Canada, Concordia asked participants to comment on this. A scent associated with good experience can bring a rush of joy, a foul odor, or one associated with bad memory may make us grimace with disgust. Okay. Now, the perception of smell therefore consists not only of the sensation of the odors themselves, but of the experiences and emotions associated with them. Okay. So, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? So, answer, let's look at the headings. So, हमारे पास ऑप्शंस ये हैं: the difficulties of talking about smell, the role of smell, future studies, our sense of smell. दोबारा से पैराग्राफ देखना पड़ेगा. Okay, maybe the sense of smell. Okay, आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो हेडिंग्स करने में, बट इन दिस वीडियो आई टेल यू द सुपर मेथड ऑफ सॉल्विंग हेडिंग्स एंड दैट टू क्विकली. You simply need not to go through every single information provided in the paragraph. कुछ ही चीजें पढ़नी है, बस सब कुछ नहीं पढ़ना है. और ये मेथड ऐसा होने वाला है जिसमें आप 6 हेडिंग्स इजीली 4 to 5 मिनट्स में कर सकते हो. इस वीडियो में मैं वो मेथड बताऊंगी, और जिसका भी एग्जाम चाहे 1 वीक के बाद है, चाहे 10 डेज के बाद है, या फिर रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, ये वीडियो ध्यान से देखना और इसी तरीके से प्रैक्टिस करो. इसी वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी देने वाली हूँ सेम पैसेज से रिलेटेड. सो वीडियो को एंड तक देखना, और आपने मेरे को कमेंट्स में आंसर बताने हैं इसी हेडिंग से रिलेटेड. सो लेट्स बिगिन. गाइज, यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेंशन्ड है द मीनिंग एंड पावर ऑफ स्मेल. सो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली हमें इतना पता चल गया कि वो कुछ स्मेल से रिलेटेड, कुछ फ्रेग्रेंस से रिलेटेड, उसके मीनिंग या उसकी पावर से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं. यहाँ पे ऑर्डर्स की बात हुई है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने उसी से रिलेटेड हमें डिटेल दी है. अब क्लियरली अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 to 40 टोटल, एंड 20 मिनट से ज्यादा हमें नहीं लगाने. तो पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो 20 मिनट्स में ये पैसेज कर ही नहीं पाओगे, और यही प्रॉब्लम्स है ज्यादातर एकेडमिक लर्नर्स की. सो दिस वीडियो इज सर्टेनली फॉर ऑल द बिगिनर्स, for all the learners who get stuck in reading, who face problems in reading. So वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है. 1 मिनट की वीडियो भी बीच में से स्किप नहीं करनी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा. और ये वीडियो आपकी रीडिंग का स्कोर तो डेफिनेटली चेंज करने वाली है. आ जाओ इधर. रीडिंग पैसेज 3 है, 6 पैराग्राफ्स A to F. सो ये पता चल गया हमें 6 है, और उन्होंने यहाँ पे करेक्ट नंबर बता दिए. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज टाइम वेस्ट होगा. एनीवेज पैराग्राफ ए पढ़ने के बाद आपको दोबारा से हेडिंग्स पे आना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों 30 सेकेंड्स भी वेस्ट करने हैं. टाइम सेव करना है. 4 to 5 मिनट्स में 6 हेडिंग्स करनी है. ऐसे नहीं हो पाएंगी अगर हम ये बार बार एक ही चीज को पढ़ेंगे. पैराग्राफ A B C D E F 6 पैराग्राफ्स के आंसर हमें ढूंढने हैं. टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बात करी है फर्स्ट पैराग्राफ की, और उन्होंने बोला है हमने क्या करना है. यहाँ पे देखो एक सर्वे की बात हुई है, ठीक है. दे आर टॉकिंग अबाउट अ सर्वे. सो अ सर्वे कंडक्टेड, क्लियरली यहाँ पे बात हुई है. अ सर्वे कंडक्टेड, आई डोंट नो, सॉरी मैंने हाइलाइटर की जगह पे इरेजर ले लिया एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये क्यों नहीं काम कर रहा, माई बैड. अ सर्वे कंडक्टेड बाय एंथनी साइनेट ऑफ मॉन्ट्रियल, ठीक है. सो क्लियरली यहाँ पे क्या बात हुई है, सर्वे की बात हुई है. एक सर्वे कंडक्ट हुआ, सो मेन थिंग क्या थी, सर्वे, ठीक है. किस यूनिवर्सिटी में, मॉन्ट्रियल कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी. पार्टिसिपेंट्स को बोला कि कमेंट करें कि उनके लिए हाउ इंपॉर्टेंट स्मेल वॉज टू देम इन देयर लाइव्स. पहले सेंटेंस में क्लियरली बात हो गई है, एक सर्वे की बात हुई है. सर्वे कंडक्ट करा एंथनी साइनेट ने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और उसने बोला है पार्टिसिपेंट्स को कि बताओ कि कितनी इंपॉर्टेंट है स्मेल आपकी लाइव्स में, ठीक है. ये उन्होंने बताया है. उसके बाद उसी के बारे में डिटेल दी हुई है. अ सेंट एसोसिएटेड विद गुड एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग अ रश ऑफ जॉय. अगर गुड एक्सपीरियंस है, असेंट है, ठीक है, तो उससे जॉय हो सकता है. और अ फॉल
order or one associated with a bad memory can make us grimace with disgust. So कोई चीज हमें बुरा भी लग सकता है, हमें उससे सैड भी हम हो सकते हैं. So ये सब तो रैंडम इंफॉर्मेशन है, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है. यही तो आप गलती करते हो, फर्स्ट सेंटेंस पूरा पढ़ना. और फर्स्ट सेंटेंस क्या होता है, फुल स्टॉप तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस है. सिमिलरली हमने लास्ट सेंटेंस पूरा पढ़ना है. द परसेप्शन ऑफ स्मेल देयरफॉर, किस तरीके से परसेप्ट करते हैं, ठीक है, कैसे परसीव करते हैं, या व्यू जो है, ठीक है, देयरफॉर कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द सेंसेशन ऑफ द ऑर्डर्स देमसेल्फ बट ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द इमोशन एसोसिएटेड विद देम. सो क्लियरली उन्होंने बात करी है दो चीजों की. फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया है कि पार्टिसिपेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है स्मेल, और लास्ट लाइन में उन्होंने कंक्लूड करके बोल दिया. फर्स्ट में वो इंट्रोड्यूस करते हैं पैराग्राफ को, लास्ट में कंक्लूड करते हैं. तो ज्यादातर केसेस में आंसर ऐसे ही मिल जाएगा. बीच वाली इंफॉर्मेशन को ज्यादा नहीं पढ़ना, बस नजर मारनी है थोड़ी बहुत. तो स्कैन किस चीज को करना है, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस को स्कैन करना है. स्कैन का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, और बीच वाली इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी बस नजर मार लेनी है, मतलब कि स्किम कर लेना है. ठीक है. सो परसेप्शन ऑफ स्मेल देयरफॉर कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ द सेंसेशन ऑफ द ऑर्डर्स देमसेल्फ बट ऑफ द एक्सपीरियंसेस और इमोशन से भी रिलेटेड है. स्मेल की जो सेंसेशन है वो इससे भी रिलेटेड है, परसेप्शन ऑफ स्मेल. ठीक है. सो ये उन्होंने बता दिया. नाउ वी लुक एट द हेडिंग्स. अब अगर हम हेडिंग्स की बात करें तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो है डिफिकल्टी इन टॉकिंग अबाउट स्मेल. उन्होंने कहीं पे भी डिफिकल्टीज की बात नहीं करी है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. द रोल ऑफ स्मेल इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. सो पर्सनल रिलेशनशिप्स की भी बात नहीं करी है इस पैराग्राफ में, तो सर्टेनली दिस कैन नॉट बी द आंसर. फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल, फ्यूचर स्टडीज की भी बात नहीं करी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता. फिर क्या होगा आंसर, द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन एंड द नोज. क्या उन्होंने ब्रेन और नोज की बात करी है यहाँ पे, नहीं करी है. ब्रेन भी नहीं था, नोज भी नहीं थी, रिलेशनशिप भी नहीं था, तो इसे भी छोड़ दो. क्लियरली पढ़ते जाओ, हेडिंग्स भी क्लियर हो जाएंगी, आगे के आंसर इजिली मिल जाएगा, फर्स्ट आंसर भी पता चल जाएगा. द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल्स एज अ फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप्स. हम इंटरप्रेट कर रहे हैं स्मेल्स को इस तरीके से कि जिससे कि हम डिफाइन कर पा रहे हैं ग्रुप्स. तो यहाँ पे कोई ग्रुप तो उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने क्लियरली बताया था कि हाउ इंपॉर्टेंट स्मेल इज फॉर अ पर्सन. किसी को अच्छा फील होता है उससे, और अगर बैड स्मेल होती है तो उससे क्या होता है, सैड हो जाते हैं. वाई आवर सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट अप्रिशिएटेड, नॉट अप्रिशिएटेड. सेंस ऑफ स्मेल नॉट अप्रिशिएटेड, ओनली मेजर कीवर्ड्स. स्मेल इज आवर सुपीरियर सेंस. स्मेल 5 सेंस ऑर्गन है, सुपीरियर सेंस क्या है, स्मेल है. ओके. द रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड फीलिंग्स. सो क्लियरली परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन होता है व्यू. किसी चीज के बारे में आपका क्या व्यू है उसे हम बोलते हैं परसेप्शन. ठीक है. एज फार एज माई परसेप्शन इज कंसर्न हम यूज करते हैं ना राइटिंग में, ये वही वाला परसेप्शन है, व्यू. सो परसेप्शन ऑफ स्मेल किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, है ना. एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज, मतलब कि क्या फील करते हैं हम. क्लियरली द आंसर इज 8th. समझ आया आंसर 8 क्यों है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने स्मेल और फीलिंग्स की बात करी है. सो क्लियरली आंसर 8th है. अब जब हमने फर्स्ट पैराग्राफ का आंसर ढूंढ लिया तो हमें बाकी का भी क्लियर हो गया कि ऑप्शंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. अब सेकंड का हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. फर्स्ट में मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है दैट वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस. सब कुछ नहीं पढ़ना है. पैराग्राफ बी पे आते हैं हम. पैराग्राफ बी पे उन्होंने बात करी है, ऑर्डर्स आर ऑल्सो एसेंशियल क्यूज इन सोशल बॉन्डिंग. सोशल बॉन्डिंग, सोशल क्या होता है, सोशेबल बोलते हैं ना किसी को कि वो सोशेबल है. ठीक है. क्या होता है उसका मतलब कि वो लोगों से मिलता जुलता रहता है, बातें करता रहता है, और मतलब कनेक्टेड रहता है, सोशली एक्टिव है, लोगों से मिलता है, तो वो वाला सोशल बॉन्डिंग. ऑर्डर्स आर एन एसेंशियल क्यूज इन सोशल बॉन्डिंग. ठीक है. फ्रेग्रेंस भी एक एसेंशियल क्यू है. अब इस पे आ जाओ. आगे उन्होंने सर्वे की ही बात करी है. 1 रिस्पोंडेंट टू द सर्वे बिलीव दैट देयर इज नो ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग विदाउट टचिंग और स्मेलिंग अ लव्ड वन. सो क्लियरली उन्होंने यहाँ पे लव्ड वन की बात करी है.
इतना लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ वाला या कुछ आंसर वहां पे हो सकता है, बट लेट्स सी वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो फर्स्ट सेंटेंस बोला, इसमें आप सेकंड सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हो? अगर आपने नोटिस करा हो इसमें फर्स्ट सेंटेंस बहुत शॉर्ट है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए सेकंड पढ़ रही हूँ, अदरवाइज फर्स्ट भी मोर देन इनफ है। लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा कहाँ है? मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स would probably never have given much thought to order as a cue for identifying family members. फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात हो रही है बिफोर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द टेस्ट, बट एज द एक्सपेरिमेंट रिवील्ड, when even when not consciously considered, smells register. So यहाँ पे उन्होंने सोशल बॉन्डिंग, फैमिली मेंबर्स, ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग की बात करी है। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या होगा। स्मेल इज आवर सुपीरियर सेंस। नो, सेंस ऑफ स्मेल नॉट अप्रिशिएटेड, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा अप्रिशिएट करा है यहाँ पे तो उन्होंने। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल्स एज अ फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप्स। नो, द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन एंड नोज, अगेन नो। फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल, नो। The role of smell in personal relationships, certainly yes. Personal relationships, family members, social bonding, और एक और वर्ड यूज करा था उन्होंने, इमोशनल बॉन्डिंग, ट्रू इमोशनल बॉन्डिंग। तो मतलब कि क्या हुआ, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है ये आंसर, तो डेफिनेटली सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। सो बी का आंसर क्या हुआ? सेकंड। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो टाइम जा रहा है, बट व्हेन यू विल डू इट योरसेल्फ यू विल गेट टू नो। और डोंट वरी, मैं टाइम दूंगी करने का खुद। अभी तक की वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे थर्ड वाला आंसर कराने से पहले पॉज करो, 1 मिनट का पॉज लो, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट 2 लाइन्स, मतलब फर्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस पढ़ो और देखो कि आंसर क्या होगा। मेरे आगे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले खुद चेक करो कि क्या आप सही आंसर दे पा रहे हो, एंड इफ दैट्स अ यस, ब्रावो। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं, पैराग्राफ सी पे। इन स्पाइट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू आवर इमोशनल एंड सेंसरी लाइफ, सो क्लियरली उन्होंने बता दिया कि हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस है इमोशनल और सेंसरी लाइफ के लिए, स्मेल इज प्रोबेबली द मोस्ट अंडर वैल्यूड सेंस। यार मेरे को तो यहीं से आंसर मिल गया है, मेरे को तो लग ही नहीं रहा मुझे आगे पढ़ना चाहिए, है ना। अंडर वैल्यूड है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। चलो जी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस से काफी क्लैरिटी मिल गई, लास्ट पे भी आ जाते हैं। आवर नोजेस आर एबल टू रिकॉग्नाइज थाउजेंड्स ऑफ स्मेल्स एंड टू परसीव ऑर्डर्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बहुत सारी स्मेल, और कुछ ऐसी स्मेल्स है जिन्हें बहुत अच्छी तरह रिसीव कर पाते हैं, जो कि खाली स्मॉल क्वांटिटीज में उन्हें भी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस में क्लियरली उन्होंने बताया कि अंडर वैल्यूड है मैनी कल्चर्स में। ठीक है, सो अगर हम देखें, द रीजन ऑफन गिवन फॉर द लो रिगार्ड इन विच स्मेल इज हेल्ड इज दैट इन कंपेरिजन विद इट्स इंपॉर्टेंस अमंग एनिमल्स, द ह्यूमन सेंस ऑफ स्मेल इज फीबल, वीक है, अनडिवेलप्ड है। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन वाली तो वीक है, एनिमल्स की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। While it is true that the olfactory parts, olfactory होता है sense of smell, parts of humans are nothing like as fine as possessed by certain animals. They are still remarkably acute. So पता चल गया हमें कि वो मेन क्या बात कर रहे हैं, है ना। हमें क्लियरली आंसर कहीं ना कहीं हद तक क्लियर हो गया है। तो हम सबसे पहले ये जरा 8th को जो हमें आंसर मिल गए ना, उन्हें कट भी करते जाया करो, अदरवाइज क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, द डिफिकल्टीज इन टॉकिंग अबाउट स्मेल्स, नहीं, क्या उन्होंने ऐसी कोई बात करी है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं करी है। देन द रिलेशनशिप्स बिटवीन ब्रेन एंड नोज, करी है ब्रेन और नोज की बात। उन्होंने कहीं ना कहीं नोज की बात करी है, स्मेल की बात करी है, बट ब्रेन की बात नहीं करी है, तो फोर्थ ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल, वो भी नहीं, उन्होंने कुछ स्टडीज से रिलेटेड नहीं बताया, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मेल्स एज अ फैक्टर इन डिफाइनिंग ग्रुप्स, ग्रुप्स को डिफाइन करने की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई है। Again, this cannot be the answer. Why sense of smell is not appreciated? Undervalued. समझ आया? यही तो उन्होंने बोला था, undervalued है, not appreciated है। So 6 will certainly be the answer.
बहुत ही इजी है यार। आगे जैसे मैं बढ़ती जाती हूँ उससे पहले पहले आपने खुद ही आंसर ढूंढ के रखना है और फिर आगे वाली वीडियो देखनी है और चेक करना है कि ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं वैसे तो काफी फास्ट बोल रही हूँ, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ी स्लो जा रही है वीडियो, 1.5x पे देख लो, पर देखो पूरी, स्किप मत करा करो कोई भी वीडियो मेरी, पूरी वीडियो देखो। डेफिनेटली आपकी रीडिंग राइटिंग हर एक मॉड्यूल फॉर श्योर इंप्रूव होगा। 1.5x पे देख लो, 1.75 पे देखो, बट हर एक चीज को अच्छी तरह समझो और नोट्स बनाओ, ठीक है। सो yesterday only I was watching this session, regular teachers training sessions होते हैं, तो I was attending one of the sessions and I have this habit of preparing notes and trust me, वो notes बनाने से इतना content मुझे मिलता है, इतना मजा आता है और लगता है कि उसी टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्स्ट्रा। सो आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी वीडियो देख रहे हो अगर आप मेरी, तो नोट्स साथ के साथ बनाते जाओ, एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज रेकमेंड एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ मेकिंग नोट्स। सो डू दिस फॉर मी इफ नॉट फॉर यू। नाउ पैराग्राफ डी, हमें 6th भी आंसर क्लियरली पता चल गया कि यही है और कोई आंसर नहीं हो सकता। स्मेल हाउएवर इज अ हाईली एल्यूसिव। एल्यूसिव क्या होता है यार, जिसे नहीं पता, रेयरली सीन, कोई चीज जो नहीं दिखती है ना, रेयरली सीन, ठीक है। स्मेल हाउएवर इज हाईली एल्यूसिव फेनोमेनन, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या बताया, ये तो फर्स्ट लाइन हो गई, हाईली एल्यूसिव फेनोमेनन, ठीक है। अब इसके बाद एंड में आ जाते हैं, इन द रिल्म ऑफ ऑल्फैक्शन द सेंस ऑफ स्मेल वी मस्ट मेक डू विद डिस्क्रिप्शंस एंड रिकलेक्शन। रिकलेक्ट करते रहो मेमोरीज को, डिस्क्रिप्शंस पे फोकस करो। दिस हैज इम्प्लीकेशंस, मीनिंग है सेंस ऑफ स्मेल की रिसर्च का। सो वो क्या बता रहे हैं, हाईली एल्यूसिव है। अब इसमें हमें फर्स्ट और लास्ट से इतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो हम आगे और पढ़ेंगे। ऑर्डर्स अनलाइक कलर्स फॉर इंस्टेंस कैनॉट बी नेम्ड इन मेनी लैंग्वेजेस बिकॉज द स्पेसिफिक वोकैबुलरी सिंपली डजंट एग्जिस्ट। जैसे कलर्स हैं, उनके अलग अलग नेम हैं, इसके तो नेम्स ही नहीं है ना ऐसे, इसलिए कह रहे हैं रेयरली सीन है कि कोई नेम्स नहीं है। हम क्या बोलेंगे, या तो गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, और क्या बोल देंगे, है ना। फूल ऑर्डर है ना, या फिर गुड फ्रेग्रेंस है, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे टर्म्स तो हम यूज नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू डिपिक्ट हियर। वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट, वी कैन नॉट कैप्चर इट, वी कैन नॉट स्टोर इट ओवर टाइम, यही वो बता रहे हैं बस, ठीक है। अब जरा देखते हैं हेडिंग्स पे। अब उन्होंने यहां पे बात करी है फ्यूचर स्टडीज इनटू स्मेल। एक एक करके आता है, द डिफिकल्टीज ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल। यार डोंट यू थिंक क्लियरली हमें आंसर पता चल गया, द डिफिकल्टीज ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल। उन्होंने क्लियरली बोला था ना, हम इसको नेम कर सकते हैं जैसे हम कलर्स को नेम करते हैं, यही बोला था ना। नीदर वी कैन नेम इट द वे वी नेम कलर्स, ये चीज बोली थी। हाईली एल्यूसिव है, रेयरली सीन है, हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है, नेम नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, नो इफेक्टिव वे टू ईदर कैप्चर और स्टोर देम ओवर टाइम। सो कुछ भी नहीं कर सकते, डिफिकल्टी आ रही है बहुत ज्यादा। वी मस्ट मेक डू, हमें डिस्क्रिप्शंस बतानी चाहिए, रिकलेक्शन बनानी चाहिए, इससे ही कुछ हमें पता चलेगा। सो क्लियरली उन्होंने क्या बोला, द डिफिकल्टीज ऑफ टॉकिंग अबाउट स्मेल, कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है स्मेल के बारे में बात करने में। जब हम स्मेल की बात करें तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं जब हमें उनके बारे में बात करनी है। तो क्लियरली द आंसर इज फर्स्ट। सो यहां पे मैं आंसर कर दूंगी फर्स्ट। नाउ आउट ऑफ 8 ऑप्शंस ऑलरेडी 4 आर गॉन, है ना। रोल ऑफ स्मेल, डिफिकल्टीज, 3rd, 4th, 5th and 7th, these 4 options are left. अब आप जल्दी से ये 4 ऑप्शंस को ध्यान से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारे पास है पैराग्राफ ई एंड एफ। पैराग्राफ ई एंड एफ आपने करना है, मैं अभी करके बता सकती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट, बिकॉज तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो मेथड मैंने आज इस वीडियो में बताया है, खाली फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ के ही हेडिंग्स के इजीली आंसर मिले हैं, और फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स की मैंने करके भी बताई है। सिमिलरली आप नोटिस करना, जब आप पैराग्राफ ई एंड एफ करोगे वो भी आपको ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे। ओनली गो थ्रू द फर्स्ट सेंटेंस and the last sentence and you will get the answer easily.
डू इट योर सेल्फ एंड कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपने आंसर्स बताने हैं। कैसे आंसर बताओगे? पैराग्राफ ई का आंसर क्या है वो बताओगे, एंड पैराग्राफ एफ का आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू यू, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सबके साथ शेयर करो, बिकॉज आज जब मैं इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग के रिप्लाईज कर रही थी ना, तो ज्यादातर क्वेश्चंस वही थे कि मैम रीडिंग में कुछ नहीं हो रहा, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और यार आपको पता है हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये पूरा सेटअप मैं इसकी फोटो अभी नहीं भेज सकती, फिर वीडियो शूट करना, उससे पहले कंटेंट प्रिपेयर करना। कल इनफैक्ट मैं रात को 11:30 बजे तक बैठी रही थी और ये आपका डन कर रही थी, एंड मॉर्निंग में आई गॉट अप अर्ली। टुडे आई वाज नॉट इवन वेल, बट ये शूट करनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए ये शूट हुई है। एंड आप सब लोग इसे ध्यान से देखना और अपनी रीडिंग मॉड्यूल को इम्प्रूव करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे।